खुशी, खुशी जी। खुशी, ये देखो, मुझे अहमदाबाद जाना है। अहमदाबाद? अहमदाबाद क्यों जाना है? अहमदाबाद जाना है क्योंकि मेरा प्रमोशन हो चुका है ना वहाँ। आपका प्रमोशन हो गया है? अरे वाह, ये तो खुशी की बात है। अब बस यही खुशी तुम्हें देने के लिए मैंने कहा खुशी को खुशी सुनाई जाए। तो अब जो है हमें यहाँ से अहमदाबाद चलना पड़ेगा। आपका ट्रांसफर हो गया है क्या वहाँ? बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि अब वहीं रह करके मुझे जॉब करना है। हाँ तो देखो ऐसा है ना कि जैसे ही मुझे पता लगा कि मुझे अहमदाबाद निकलना है तो मुझे मतलब आप अकेले जाओगे क्या? हाँ हाँ। नहीं, मैं भी साथ चलूंगी। अरे नहीं खुशी, देखो तुम देखो ऐसी बातें मत किया करो। देखो अब वहाँ पे मैं नौकरी करूंगा या तुमको देखूंगा कहाँ? अरे तो यहाँ पे भी नौकरी करते हो ना, मैं घर देखूंगी। खुशी हाँ, आपके लिए खाने पीने का, कपड़े वपड़े का कौन वो करेगा? बताना जरा, कितने परेशान होंगे आप। में साथ में ये अपना शहर है, वो अपना शहर नहीं है। अब मैं वहाँ जाके रहूंगा, वहाँ के वातावरण को देखूंगा, वहाँ के लोगों से मिलूंगा, उसके बाद में तुमको बुला लूंगा। अरे मुझे नहीं पता, मैं तो आपके साथ ही चलूंगी। खुशी देखो, जिद नहीं करते। तुम हमेशा जिद्दी बन गई हो, इतनी ज्यादा जिद्दी बन गई हो कि तुम्हें कोई भी चीज समझ नहीं आती। तुम हमेशा जिद करती हो। तो अब पता है तो फिर क्यों बोल रहे हो? तो देखो मैं तुमको समझा तो रहा हूँ कि तुम समझ जाओ, इस बात को समझो प्लीज। अब देखो ये नौकरी है और अभी से मैं तुम्हें अचानक से ले जाऊंगा। नहीं, आजकल पता है क्या होता है? आजकल बहुत ये सब चल रहा है, पति बाहर नौकरी पे चला जाता है, दूसरी औरतों के साथ चक्कर वक्कर चल गया तो देखो फिर? खुशी मैं तुमको नहीं, मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगी। खुशी देखो, विश्वास कोई चीज होती है। देखो तुम्हें मुझ पे विश्वास करना होगा और मैं तुम पे विश्वास करता हूँ। मुझे आप पे विश्वास है, लेकिन इस दुनिया का क्या? अरे जब औरत खुद चल के आदमी के पास आएगी तो आदमी तो बेचारा बहक ही जाएगा ना जज्बात में आके। तो ऐसी गलती नहीं करनी मुझे। पर खुशी ये बात गलत है। देखो इतना भी देखो जिद्दी नहीं बनना चाहिए इंसान को। अरे मैं तुमको बोल रहा हूँ कि आप इतना क्यों मुझे वो करो? पहले से किसी से सेटिंग कर रखी है क्या? किसी और के साथ जा रहे हो क्या? खुशी, किसी और को अपनी बीवी बना के ले जा रहे हो क्या? खुशी ये अनाप शनाप बातें मत करो। ये तो फिर ये बेहूदी वाली बातें मत करो। मैं ऐसा लगता हूँ तुम्हें? अच्छा अगर मैं ऐसा होता तो मैं तुमसे शादी क्यों करता? मुझे नहीं पता। मैं हम दोनों की पैकिंग कर रही हूँ और दोनों साथ में चलेंगे। देखो खुशी मेरी बात मानो, हम दोनों नहीं जा सकते साथ में। मैं अकेला ही जाऊंगा। कुछ नहीं सुनना, मैं तो साथ पे चलूंगी। बस पैकिंग कर रही हूँ मैं, इससे आगे मुझे कुछ नहीं सुनना। खुशी देखो मेरी बात समझो। अगर तुम देखो कुछ दिन रहो, मैं कह रहा हूँ 6 महीने, तुम 6 महीने यहाँ काट लो। अगर उससे ज्यादा जिद करोगे ना तो मैं अभी जहर खा लूंगी। फिर मेरी चिता पे पैर रख के ही जाना। खुशी देखो ये कैसी बातें कर रही हो? यही बात है। अरे मेरे बाबूजी ने तुमसे शादी इसलिए थोड़ी नहीं करी है कि तुम मुझे अपने घर में यहाँ झाड़ू पोंछा चौका बर्तन या अपने माँ बाप की सेवा के लिए छोड़ के और तुम चले जाओगे। अरे जब तुम ही नहीं रहोगे तो फिर किस बात का? यहाँ पे ये मेरा घर, जहाँ तुम वहाँ मेरा घर, और जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूंगी। बस मुझे नहीं सुनना। अगर ज्यादा जिद करोगे तो फिर मेरा मरा मुंह देखोगे। खुशी फिर उसके बाद चले जाना जहाँ जाना है। मुझे कुछ नहीं सुनना। खुशी 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 मेरी बात तो सुनो। मुझे कोई बात नहीं सुननी। बस मुझे इस दुनिया में रहना ही नहीं है। अब सुन तो लो। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तुम मेरे साथ चलना। सच? हाँ और क्या, अब मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारी खुशी के लिए? लेकिन अब मैं ये कह सकता हूँ खुशी देखो कि फिर तुम्हें एक बार सोच लेना चाहिए। अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना। बस चल रहे हैं तो चल रहे हैं। मैं पैकिंग कर रही हूँ। ठीक है? ठीक है? ठीक है। ठीक है। खुशी देखो तुम मेरे साथ जा तो रही हो, लेकिन वहाँ जाके ये तुम यहाँ जैसे तुम कर रही हो ना वैसे वहाँ नहीं मैं करने दूंगा। मतलब? तुम्हें थोड़ा पैसों को संभाल के और पैसों को कम खर्च करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे तो तुम जो है अनाप शनाप पैसे लुटाती हो, जो तुम्हें लेना है वो तुम अपनी मन मर्जी करती हो, जो तुम्हें करना होता है वो तुम करती हो, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहता नहीं हूँ, समझ रही हो? लेकिन वहाँ तुमको जो है बड़े उससे रहना है और ज़्यादा पैसे हमें नहीं लौटाने हैं अभी, क्योंकि अभी जब पहले वहाँ सेटल हो जाएंगे और अच्छे से हम कमाने लग जाएंगे तो फिर खुद ब खुद अपना जो हमें ख़रीदना होगा वो हम खरीदेंगे। ठीक है? अच्छा चलते हैं, समय भी हो चुका है। आओ आओ खुशी। देखो ये शहर जो है बहुत संभल के रहना है। शहर में तुम्हें समझ रही हो नहीं? लेकिन हाँ वो खुशी देखो कुछ दूरी पर मेरा ऑफिस है, मैं तुमको देखो ड्यूटी के लिए वहाँ बैठा जाऊँगा। ठीक है? तुम वहाँ हाँ बैठा जाऊँगा मतलब? वो इसलिए है कि मैं जो है रूम देखने के लिए जाऊँगा ना भाई। देखो हमें रहना भी है, सामान है हमारे पास, तो हमें तो अब यहाँ पे कम से कम 1-2 साल के लिए रहना है, तो वो रूम देखूँगा मैं अच्छा सा। तो इसके लिए तुम कुछ समय के लिए तुम यहाँ पे बैठे रहो और मैं नहीं
मैं ऑफिस में नहीं बैठूंगी। अरे तो कहाँ बैठोगी फिर? मतलब 3 घंटे की तो बात है। मैं 3 घंटे? 3 घंटों को तो ये बोल रहे हैं 3 घंटे की बात है कि ऑफिस में बैठ जाओ जो 3 घंटे तक तुम्हारे ऑफिस के लोग मुझे घूर घूर के देखें। मैं किसी ऑफिस में नहीं रुक रही। मैं ना उस होटल में रुकना चाहती हूँ, उस वाले होटल में रूम ले दीजिए। उस होटल में? हाँ। देखो हमारे पास इतने पैसे नहीं है। और देखो उसमें कितनी अच्छी लिफ्ट भी जा रही है। हमारे पास इतने सारे पैसे नहीं है कि मैं उस होटल में तुम्हें रुकूं। लेकर तो आए हैं घर से इतने सारे पैसे। देखो यहाँ ड्रामा मत करो। ये मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे उस वाले होटल में रुकना है बस। और वो जो 3rd फ्लोर पे जो रूम दिख रहा है ना, कितना प्यारा है, वो वाला बुक कर दीजिए मेरे। खुशी मेरी बात समझो। मैं बेशक फिर आराम से आ जाना। मैं तुमसे क्या कह करके लेके आया था तुम्हें कि तुम्हें हमेशा पैसे को बचा करके चलना है। बचाने की तो सोच रही हूँ। ये बचाने की बात है। ये तुम खर्च बढ़ा रही हो मेरे। अच्छा, आपकी बीवी को ना कोई बाहर जो का इंसान तके वो बहुत अच्छा है ना। वो ऑफिस बहुत अच्छा है। मुझे हर किसी बंदे पर वहाँ विश्वास है। मुझे नहीं पता खुशी, वरना मैं यही आत्महत्या कर लूंगी अपनी। यार ये 4 लोग देख। अरे ठीक है तुम आओ यार। मुझे लगता है कि घर पे पूछूं मैं। अरे कोई है? जी जी बहन जी नमस्ते। नमस्ते। बहन जी मैं कहना चाह रहा था कि आपके यहाँ रूम खाली है? जी मेरे यहाँ रूम तो खाली है, लेकिन किसने बताया आपको? एक मेरे मित्र रहते हैं सक्सेना साहब शहर में, तो अच्छा। मेरी यहाँ नई पोस्टिंग हुई है। ओ, उन्होंने बताया है। जी रूम तो खाली है। और आप कहाँ से आए हैं? मैं जयपुर से आया हुआ हूँ। जयपुर से अहमदाबाद में क्या काम? मतलब जी मैं जॉब करता हूँ यहाँ पे। हमारा ऑफिस है। ओ अच्छा जी ठीक है, मैं आपको रूम दिखा दूँ? हाँ जी बिल्कुल दिखा दीजिए। आइए चलिए। देखो भैया ये रूम है। जी अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना तो भूल ही गई। आपको अकेले ही रहना है या तुम्हारे साथ कोई और भी है? मेरे साथ मेरी वाइफ है। अच्छा, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ आई है? जी बहन जी। अच्छा बच्चे? बच्चे नहीं, अभी नई शादी हुई है हमारी। ओ सही है, बच्चे नहीं है, क्योंकि बच्चों वालों को मैं ज्यादातर देती नहीं हूँ। बहुत शोर मचाते हैं, कभी कुछ तोड़ दिया कभी कुछ तोड़ दिया। बच्चे होते तो मैं नहीं देती। हाँ बात ये है। वैसे मेरी शादी नहीं हुई है तो। अच्छा चलिए ठीक है। इसका रेंट पैसे बता दीजिए। 4500 रुपये। 4500 रुपये प्लस बिजली अलग है। तो भैया आप जी देखो 4500 रुपये तो इसका किराया है, प्लस मैंने आपको बिजली बता दी है। जी अब आप देख लो। 4500 रुपये कुछ कम? नहीं देखो कम कैसे हो सकता है? ये अहमदाबाद है, कोई वैसा छोटा मोटा शहर तो है नहीं। बिल्कुल 4500 में बताया। ऊपर तो मेरे सारे कमरे 5-5 हजार रुपए में उठे हुए हैं। ठीक है बहन जी, कोई बात कम मैं देती ही नहीं हूँ। और फिर दूसरी बात, आप अपना एक आइडेंटिटी कार्ड देना मुझे और एक पासपोर्ट साइज का फोटो। जी ठीक है जी। हाँ। तो आप बहन जी मैं ऐसा है कि अभी थोड़ी देर में आता हूँ अपनी वाइफ को लेके। हमारे पास कुछ थोड़ा सा ही सामान है और 1 महीने का एडवांस वो पहले देना पड़ेगा। तो मैं ऐसा है कि मैं अपनी वाइफ को लेके आ जाऊँ, फिर उसके बाद मैं एडवांस आपका करा दूंगा 1 महीने का। और अभी आता हूँ मैं। ठीक है ठीक है बहन जी। बताओ यार ये खुशी। अरे आ गए आप? हाँ मैं आ गया। और पता है आज मुझे कितना मजा आया। यहाँ के बेड का गद्दा तो इतना अच्छा कि बहुत ही मजा आ रहा था। और तुम्हें पता है मेरी और बाथरूम तो इतना लग्जरी है कि जो टप होता है ना, मैं तो उसमें 1 घंटे तक शावर लेती रही, गरम शावर। मैंने ना उसमें देखा था टीवी मूवियों में, वो बोलते हैं ना गरम शावर लेके आती हूँ, चकड़ती हूँ पकड़ती हूँ। मैंने सोचा मैं तो 1 घंटे तक नहीं निकली। और पता है और उसमें वो भी लगा हुआ है, हाँ क्या बोलते हैं उसे। अरे ठीक है मैं सब समझ गया जो लगा हुआ है सब। और यहाँ का सुनो पहले मेरी बात। सुनो ना, एक मिनट सुनो मेरी सुनो। यहाँ का पिज्जा तो इतना टेस्टी है। मैंने एक पिज्जा ऑर्डर किया पता है, और पाव भाजी तो आपके लिए मंगाओ। क्या है? देखो खुशी मेरा दिमाग खराब हो रहा है और तुम जो है ये सारी बातें बता के मेरा दिमाग और ज्यादा खराब कर रही हो। क्या हुआ? कमरा मिल गया? नहीं क्या कर रही हो यार? तुमने जो है मेरे 5000 रुपए में, मतलब 5000 रुपए गए तुम्हें पता है, और तुमने पता नहीं क्या क्या चीज मंगा ली। तुमने खाना अलग ऑर्डर किया, तुमने पिज्जा अलग ऑर्डर किया, तुमने न जाने कैसे ऐसे हाँ तुमने ऐसे चीजें ऑर्डर की हैं जो तुमने पूरा का पूरा बिल 5000 रुपए का बिठाया। अरे बस 5000 रुपए गए बनना। इतनी सारी जो फैसिलिटी इसमें है ना, कम से कम मुझे तो ऐसा लगता है
कि 10-20 हजार रुपए। देखो खुशी, एक मिनट, पैसे कमाने वाले को ही पता होता है कि पैसे कैसे कमते हैं, समझ रही हो? तुम्हें कुछ नहीं पता। पड़ता है, सरकारी नौकरी है, आराम से सरकारी नौकरी है। हाँ, और जो मैं मेहनत करने जाता हूँ, सुबह का निकलता हूँ, रात को वापस घर लौटता हूँ, उसका क्या? और हाँ, मैं दूसरे शहर में आया हुआ हूँ, यहाँ पे मुझे कहाँ कमरा लेना है, कैसे मुझे किराया भी देना है, उसका क्या करना है, ये तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हें सिर्फ अपने शौक शान पूरे करने, तुम्हें सब मतलब क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या चीज करना है। आ गए अपनी पे? नहीं तुम नहीं, हर समय मुझे ताने मारते रहते हो। और जो मेरे पिताजी से 50 लाख रुपए दिए थे वो कहाँ गए? हाँ, अगर मैंने तुम्हारे 5,000 रुपए खर्च कर भी लिए तो कौन सी आफत आ गई है? लगता है मुझे जहर अभी ऑर्डर करना पड़ेगा। अरे ठीक है, ऐसा है, मुझे नहीं पता, मैं तो बस आत्महत्या कर लूंगी। अरे सुन तो लो मेरी बात, मैं एक अच्छी कॉलोनी में कमरा देख करके आया हूँ और तुम बैग लेकर के आओ। मैं सारा पेमेंट कर दिया होटल का। कर दिया? ठीक है, मैं अब लेके आओ बैग। इसने औरत ने मेरा दिमाग खराब कर दिया पूरा। ये लो। चलो आओ खुशी। और देखो यहाँ थोड़ा तमीज से, ठीक है? ज्यादा हाव भाव में, ज्यादा हवा में उड़ने की कोशिश मत करो। अरे बाबा ठीक है, एक मिनट बुलाता हूँ मैं। अरे बहन जी। अरे बहन जी आ गए आप लोग? जी। अच्छा, ये आपकी वाइफ है? आपकी वाइफ है? हाँ हाँ, ये मेरी वाइफ है। अच्छा। तो आप दोनों ही हो? जी। ठीक है, तो चलिए आइए। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये बेड पे गद्दा कौन सी कंपनी का बिछा हुआ है? कौन सी कंपनी का है? और हाँ, वॉशरूम में वो है टप नहाने वाला। और हाँ, ठंडे पानी के साथ साथ मुझे गर्म पानी भी चाहिए, क्योंकि मैं शावर लेती है घंटे में। 1 मिनट रुको ना, मैं बात कर रही हूँ ना, रुको ना। और हाँ, वो वाला लाइन वाला फोन है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है। एसी कौन सी कंपनी का है वैसे? जैसे कि कभी एसी वैसी नहीं चलता तो मैं आपको कॉल कर दिया करूंगी ना कि मैडम एसी नहीं चल रहा है। और रूम फ्रेशनर वगैरह कुछ उसमें लगा हुआ है? मैडम एक बात बताओ, तुमने इतनी सारी डिमांडें बता दी, 4500 रुपए में क्या तुम्हें पूरा लग्जरी होटल दे दूं? 4500 रुपए में? 4500 में 5 स्टार 5000 में इतना अच्छे उसमें अभी रह कर रुक कर आ रही हूँ। तो फिर तो 4500 रुपए दे दिया आपने, तो अच्छा तो हम होटल में ही रुके। अरे तो तुम्हें वहीं रहना था, यहाँ क्यों आई थी? अगर तुम्हें इतना ही लग्जरी बिल्कुल वो चाहिए ना, तो एक काम करो, ताज होटल ले लो, वहाँ रह लो। 25,000 रुपए में एक रूम मिलेगा। 25,000 रुपए में एक रूम ले लीजिए, तो आपको वहाँ सारी, 1 मिनट भाई साहब, पूरी फैसिलिटी मिलेगी। सच में वहाँ पे सारी फैसिलिटियाँ मिलेंगी, लेकिन वो एक दिन का ही होगा, 25,000 रुपए का। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह करके लेके आया था, तुम कुछ समझ रही हो नहीं? आप कुछ समझ रहे हो? बिना एसी के मैं कैसे रहूंगी? मुझे नींद नहीं आएगी बिना एसी। अरे एसी 4500 रुपए में तुम्हें एसी थोड़ी ना लगा के देंगे। अब वो तो मेरे पास और भी रूम है, 8,000 रुपए का रूम है। अगर एसी वाला चाहिए रुपए में तो उसने इतनी सारी सुविधाएं दी थी। ये मेरे यहाँ ना, ये होटल नहीं है, ये रूम है, ये घर है। तो ऐसा घर क्यों बना रखा है? करो तुम और तुम्हारे पति दोनों कमा के ऐसा घर बना के और फिर किराए पे उठाना, तब तुम्हें पता लगेगा। अरे बना के नहीं, इससे भी बड़े घर में ना हमारे यहाँ भैंसें बनती हैं। तुझे कहो तवेले में से आई हो, जब भी तो तुम्हें कुछ नहीं मिलना है। लिसन टू मी, अपनी लैंग्वेज को ना संभाल के बात करो मुझसे, समझी? अरे बदतमीजी लोगों के साथ कर रही है, इतनी पढ़ी लिखी लेकिन 1 नंबर की जाहिल है तुम। बहन जी प्लीज आप भैया, तुम यहाँ से अपना तो ये टंपा टोली उठाओ, निकल चलो। भी नहीं रहना, अभी तो घर में घुसी नहीं है, ये तो मेरे सारे घर में बिगाड़ देगी। चाहती मैं बहन जी, मेरे घर में ऐसा कोई किराएदार ना, निकल चलो, निकलो, यहाँ कोई कमरा नहीं है। मेरी बात तो सुनो, ये दिमाग से थोड़ी। क्या कहा? तो इसका इलाज कराओ ना। मैं इलाज कराना चाहिए अगर पागल है तो। ओ हेलो, पागल होगी तू? तेरा खानदान, तेरा घर, तेरे बच्चे, तेरा आदमी हो गई है। एक तो आम की तरह लग रही है पूरी। अब बहन जी ऐसा है, निकल चल बहन जी। आई बड़ी बहुत बड़ा बंगला बना रखा है ना तुमने। अरे इतनी ज्यादा रईस चांद की बेटी है ना, तो जाके ताज होटल में रह ले। हाँ, तुझे तेरे बाप दादे याद ना आ जाए। ये एकदम गंवार कहीं की। अब देख रही खुशी, सिर्फ तेरी वजह से। अब तुम्हें पता है यहाँ पे कितने रुपए में रूम उठ रहे हैं? हाँ, अभी मैं घूम करके आया हूँ, एक बहन जी है, उनसे भी पूछ के आया था मैं। उन्होंने पता है कितने रुपए बताए मुझे? 15,000। अच्छा, उसमें एसी था? अरे चुप, एसी तुम, जब मैं तुमसे बोल करके लेके आया था कि तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, वो शहर है भाई, और बड़ा शहर है, वो शहर में नए हैं।
अब क्या करें, रात होने वाली है। रात होने वाली है तो कहाँ, क्या फुटपाथ पे सोएंगे और क्या? मैं नहीं सोऊंगी फुटपाथ, मेरे को तो होटल में रूम ले दो। अब बिल्कुल नहीं। और हाँ, अगर तुम्हें रहना है तो मैं देखो एक बार और उन बहन जी के पास जाता हूँ, तुम्हें साथ लेके चलता हूँ। अगर देखो अगर वो राजी हो गई तो ठीक है, और तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, मनाने को। मैं नहीं बोलूंगी, और उससे भी बोल देना, मुझसे भी फालतू ना बोले। मैं चुपचाप चाहे वो कुछ भी बोले। अच्छा, ऐसे कुछ भी कैसे बोल देगी? आपके सामने आपकी बीवी को कुछ भी बोल देगी। खुशी, तुम्हें नहीं पता, अगर तुम नहीं बोलोगी तो ये सबसे अच्छी बात है। तो आप ही बात कर लेना, मैं नहीं बोलूंगी उससे। ठीक है, तो तुम शांत तो खड़ी रहोगी? हाँ, शांत खड़ी रहूंगी। तुमने हद कर दी, तुमने पूरी जिंदगी खराब कर दी मेरी। जिंदगी तुमने खराब कर दी मेरी। चलो अब रात हो रही है। रात हो रही है, अब तुम्हें रात दिख रही है ना? तो मेरी खराब हो गई, तुम जैसे आदमी से शादी हो गई, कंजूस महाकंजूस से। और हाँ, एक बार रो, चुप एकदम। बहन जी, बहन जी, तुम फिर आ गए? तुम पूरे अहमदाबाद में कहीं रूम ही ना मिल रहे, अब क्या आए हो भैया? बहन जी, आपसे गलती हो गई, हम माफ़ी मांगते हैं, सॉरी, गलती हो गई, अब माफ़ कर दीजिए, कोई बात नहीं। पहले जूते मार लो, फिर कह दो गलती हो गई। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। वो ऐसा है ना, मैं यहाँ पे होटल में रुकी थी तो थोड़ा सा उसकी आदत सी पड़ गई थी, छोटी बहन समझ के माफ करो। देखो भैया, मेरी बात सुन लो जी। एक पंखा लटक रहा है मेरा, उसमें भी कंडेंसर तुम्हें पड़वाना पड़ेगा। और दूसरी बात, सिंगल बेड है मेरे यहाँ, उसमें सादा गद्दा पड़ा है, रहो तो बता देना, और ना रहो तो वो बाकी तुम्हारी इच्छा है, ठीक है? और मेरे यहाँ वॉशरूम जो है इंग्लिश लैट्रिन नहीं है, मेरे यहाँ हिंदी है। मेरे यहाँ कोई टब वगैरह नहीं है, टंकियाँ लग रही हैं, फुब्बारे वगैरह सब लग रहे हैं, ठीक है? और सादा मेरा घर है। ठीक है बहन जी, कोई बात नहीं, हम रह लेंगे, ठीक है? ठीक है ना? अगर तुम्हें रहना है तो बताओ, और नहीं तो जाओ। नहीं नहीं, बिल्कुल रहना है, और नहीं रहना होता तो हम वापस क्यों आते? हाँ, इसीलिए कह रही हूँ। और भैया एसी वैसी है नहीं है, कभी तुमसे कह दूं मैं एसी है, रहना है तो रहो, ना तो फिर अपना सामान उठाओ और फिर दूसरी जगह देखो। आप हमें हमारे रूम तक पहुंचा दीजिएगा, हम चल रहे हैं, आप चलो। और हाँ, 1 महीने का एडवांस दे देना, और अपना आइडेंटिटी कार्ड वगैरह दे दो दोनों। जी जी, मैं अभी दे दूंगा ना, आप बैग खोलो मैं तब आपको दे दूंगा। आओ, आ जाओ, ये कमरा देख लो, ठीक है? और हाँ, अपनी बीवी से कह दियो कम बोले मुझसे, ज्यादा फालतू बोले ना। और मेरे किसी भी किराएदार से वहाँ वो नहीं करे, क्योंकि रसियन है पूरी। हाँ ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, मैं माफी मांगता हूँ। हाँ हाँ, ना गलती तो करेगी, अब बीवी रसियन लेके आया है तो ठीक है। ठीक है बहन जी। ये ऐसा कमरा है, ऐसे कमरे में तो हमारे यहाँ बकरियां भी ना बैठे, वो भी ना रहने। चुप रहो आप, आपकी वजह से मुझे ऐसे घर में रहना पड़ रहा है। तेरी वजह से? ये पहले कितना अच्छा कमरा दे रही थी हमें, बहुत बढ़िया। मैं अगर इनको और पैसे दे देता तो ये और अच्छे कमरे में तो दे देते ना अच्छे। हाँ? 2-4 हज़ार और चले जाए, कम से कम मैं आराम से तो रहती। तो लोगों के, तुम्हें तो पता ही है, तो तुम ऐसी हो कि तुम आई और तुरंत तुमने एकदम युद्ध सा स्टार्ट कर दिया। मैं इसलिए राजी हो गई, मैं रात होने वाली थी, वरना ऐसे में तो मैं बिल्कुल भी न रहूंगा। देखो धीरे धीरे ना दूसरा वो देख लेना, मैं नहीं रह पाऊंगी। बिल्कुल नहीं, अब हम इसी में रहेंगे, और इस कमरे को, इस घर को छोड़ करके हम कहीं नहीं जाएंगे। समझ में आया? वक्त बताएगा, और ये बताएगा। ये बैग उठा के अंदर लेके जाओ। मेरे से नहीं आ रहा बैग, मैं जा रही हूँ थोड़ा चेंज करने। हाँ? खुशी, मैं चलता हूँ, ठीक है? मैं जा रहा हूँ ऑफिस। ऑफिस जा रहे हो? चलो मैं आपको टिफिन लगा देती हूँ। नहीं नहीं, टिफिन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं लंच में कुछ खा लूँगा, और रात में भी मेरा खाना मत बनाना। अच्छा, ठीक है? मैं वहीं खा करके आऊँगा, तुम अपने लिए बना लेना कुछ अच्छा था, जो भी तुम चाहो, ठीक है? और हाँ, एक बात और, तुम जो है बहन जी से बिल्कुल लड़ना मत। अरे मेरे क्या सींग है जो मैं उसमें मारूंगी? मुझे पता नहीं लगता तुम्हारे कब सींग निकल आए हो, तुम कब लड़ने के मूड में आ जाओ। समझ में आया? तुम्हें जितना समझाओ उतना तुम सिर पे चढ़ती हो। उसे भी थोड़ा सा समझाना, मेरे से ना चढ़े। उनसे नहीं समझाना है हमें, हम खुद यहाँ रहने के लिए आए, वो हमारे यहाँ रहने के लिए नहीं आए। बात बताओ, आप मेरे पति हो जो उसकी वकालत कर रहे हो, ये बताओ, उसकी तारीफ कर रहे हो, उससे मत ये कहना वो कहना। मैं तुमको ही तो समझा सकता हूँ, और उनको कैसे समझाऊंगा मैं? उनका तो मकान है, वो तो हुक्म चलाएंगे। आप जाओ, आप जाओ, दिमाग खराब करके रख दिया है मेरा। खुद खाना बाहर खाएंगे और मेरे से कह रहे बना लेना। अभी करती हूँ मैं ऑर्डर। अरे कहाँ गई? अरे मेम साहब बाहर निकल गया। क्या हो गया? ये बताओ, जब तुम समर चला के आई थी तो इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि छत पे पानी पानी हो रहा है, गली में पानी हो गया। पानी हो गया? हाँ। कितनी देर से समर चल रही है? अरे वो तो मैं अपनी टंकी का पानी भरने के लिए चला के आई थी,
मुझे क्या पता किसने पानी पिला दिया वो। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? ये बताओ, जब तुम चला के आई थी तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। आपने देख लिया तो आप बंद नहीं कर सकती थी? तो चलाई किसने थी? मैं तो अंदर किचन में काम कर रही थी। ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए ना। मुझे दिखाई दिया तभी मैं आई हूँ, ठीक है? मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। और ये जो बिजली का बिल है फिर तुम दे दोगी मेरा? तो बिजली का बिल तो देंगे ही हम, और कौन देगा? अरे जो तुम जलाओगी वही तो दोगी तुम। अरे तो कौन सी आफत आ गई, थोड़ा सा पानी फैल गया तो आप तो ऐसे चीख रही हो जैसे कि जाने क्या। आपने तो किराएदार नहीं वो समझ रखा है, हमको तो उसे चढ़ चढ़ के आ रही हो। अरे मैं ये कह रही हूँ आइंदा तुम अब ध्यान रखना, ठीक है ना? आइंदा ऐसी चीज गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है। हाँ ज्यादा चे करने लगी है। अच्छा हुआ तुम मिल गए रास्ते में ही, वरना मैं तुम्हारे कमरे में भी आने वाली थी। मतलब मैं ये कह रही हूँ, ये बताओ तुम्हारी बीवी पागल तो नहीं है? नहीं अगर पागल हो तो उसका इलाज करा लो, मेरे पे बहुत अच्छा डॉक्टर है। आप बहन जी, एक तो लेके आए हो रसियन, उम्मीद रख रहे हो इंडियन थे। बहन जी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अरे ऐसी बातें इसलिए कर रही हूँ मैं क्योंकि समर चला दी, पूरी छत पे पानी, पूरी गली में पानी। तो उसको बोल देती ना, बंद कर देती वो। क्या? अरे जब उसे चला के ध्यान नहीं रहा है तो उससे क्या बोलूं? लड़ने को और आती है, समझा लेना, वरना अपना कमरा देख लो। मैं ऐसे जाहिल लोगों को रखती नहीं हूँ, ठीक है ना? मैं समझाता हूँ। हाँ, मैं करके माफी मांगता हूँ। गुलामी बना फिर है उसका। यार इसने दिमाग खराब कर दिया। खुशी, खुशी, ये तुमने क्या ड्रामा कर रखा है? अब क्या कर दिया मैंने? नहीं क्या कर दिया तुमने? तुम्हें अपनी गलती का जरा सा भी ये मतलब वो नहीं होता कि तुम ये गलती कर रही हो? हाँ, और तुम इतने उससे बोलती हो, फ्री माइंड से बोलती हो, क्या कर दिया मैंने? हाँ, तुमने पानी चलाया तो तुमने समर चलाई थी इनकी। हाँ, भड़का दिया उस मोटी ने। मेरा तो जीना आराम कर रखा। पीछे से घर में वो मुझे सुनाती रहती है, आते ही तुम सुनाते रहते हो, इसलिए मुझे शहर में लेके आए। अरे शहर में क्या, मैं सुनाऊंगा तुम्हें। जब वो कह रही है, वो नीचे कह रही थी मुझसे निकलते हुए, जब मैं आ रहा था और वो बाजार के लिए जा रही थी। उसी ने चली छोड़ दी थी, मैं बंद करके आई थी। उल्टा झूठ बोलती है वो। उन्होंने ये बोला था कि तुमने चलाई थी, उन्होंने बंद की थी। मतलब अपनी पत्नी पे विश्वास नहीं है, उस पराई औरत पे विश्वास है तुम्हें? अरे विश्वास कैसे नहीं होगा भाई, जब वो इस घर की मालिक है, उसने जब मेरे को बोला है तो विश्वास कैसे नहीं होगा? ऐसा है, आज रात ना उसी के रूम में जाके सो जाएंगे फिर। इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया, जीवन खराब है मेरा तो। खुशी, अच्छा मैं चलता हूँ ऑफिस के लिए, ठीक है? और मुझे कुछ काम था, वो मैंने तुमको अभी 5,000 रुपये दिए थे कुछ दिन पहले, तुम्हें ध्यान है? हाँ, तो वो 5,000 रुपये मुझे लाके दो जरा, मुझे कुछ काम है। अरे वो उसकी तो मैंने शॉपिंग कर ली। क्या? हाँ, शॉपिंग कर ली? अरे मैंने तुमसे यही बोला था कि उन पैसों को अच्छे से रख दो। तुम सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब क्यों कर देती हो? दिमाग खराब नहीं कर रही थी मैं, थोड़ी सी उस बेड पे वो चादर मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैं 2 चादर खरीद लाई थी, और क्या कहते हैं, तकिए नहीं थे तो वो ले आई थी मैं। एक म्यूजिक सिस्टम ले आई, मेरा मन नहीं लगता। ऐसा करो, इसलिए थोड़ा सा एक काम ऐसा करो, मुझे बेच के आओ कहीं, और मुझे बेचने के बाद में जो जिस चीज की कमी हो वो लेके आओ। आप इतने लोभ क्यों करते हो? आप इतना कमाते, 1.5 लाख सैलरी है आपकी। एक काम करना, 10,000 रुपए और मुझे शाम को दे देना। अरे मेरा दिमाग खराब है, पागल औरत। मैं ना आज ही आत्महत्या कर दूंगी। हट्टे मुझ पे जो चिल्लाते रहते हैं। चिल्लाते रहते हैं। तुम्हें मैंने 5,000 रुपए रखने के लिए दिए थे कि ये तुम्हें शॉपिंग करने लुटाने के लिए दिए थे? कंजूस और पैसे जो है खाने के लिए होते हैं। अरे यार, घर में जरूरत होगी तो खर्च नहीं करूंगी क्या मैं? तुम कमाते हो तो इसका मतलब ये है मैं मुंह देखा रहूं। मेरे पिताजी ने 50 लाख रुपए दिए थे तुम्हें, इसलिए नहीं दिए कि मेरी बेटी तरसे एक पैसे के लिए, समझे तुम? मैं अंधा था, वो 50 लाख रुपए मैंने ले लिए। अंधे तो मेरे पिताजी हो गए थे, तुम में पता नहीं जाने क्या देखा उनने। कुछ नहीं देखा, बस नौकरी के पीछे मेरी किस्मत फोड़ दी उन्होंने। अरे तुम सरकारी नौकरी वालों से तो प्राइवेट वाले अच्छे हैं, उनके घर में देखो 4-4 गाड़ियां खड़ी हैं, और तुम बस शान शौकत में ही मरे जाते हो। सरकारी नौकरी, बीवियों को देखो, बेचारियों को, मुझ जैसियों को। अब तुमसे मुंह लगना बेकार है, मैं तुमको बताऊं खुशी। 10,000 रुपए दे देना मुझे, शाम को साड़ी देख कर आएंगे एक में 9,000 रुपए की। 10,000 रुपए? मैं शाम को घर ही नहीं आऊंगा। तो मुझे कुछ पता ही नहीं। हेलो, एक्सक्यूज मी। जी हाँ, बताइए।
क्या सेवा कर सकती हैं हम आपकी? एक्चुअली क्या है ना, हम लोग यहाँ पे नए आए हुए हैं और मैं थोड़ा सा जा रही थी कि यहाँ पे कोई पार्लर है अच्छा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पार्लर भी है। आपको जैसा पार्लर चाहिए, यूनिसेक्स पार्लर भी है यहाँ पे। और मुझे ना एक वो चाहिए बढ़िया जिम, कोई जिम है यहाँ जो ट्रेनर काफी अच्छा हो। बॉडी तो काफी फिट है। अरे फिट नहीं, थोड़ी सी हेल्थ मेरी ऐसी हो गई है। नहीं नहीं, हमें तो लग रहा है काफी फिट है। अरे नहीं नहीं नहीं, वो तो क्या है ना, मैं इतनी अच्छी हूँ ना तो ऐसी सबको। जी 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 जी। वैसे आपको यहाँ कभी पहले मैंने देखा नहीं। अरे वो अभी आए, हमें 1 हफ्ता हुआ है। मेरे पति है ना, उनका ट्रांसफर हुआ है यहाँ पर। क्या करते हैं आपके पति? मेरे पति बैंक में। अच्छा, पैसे गिनते हैं तो पैसा बहुत होगा आपके पास। हाँ, पैसे की कोई कमी नहीं है हमारे पास। हाँ। अरे पैसा तो बहुत कमाते हैं, 1.5 लाख सैलरी है, लेकिन मजाला है 1-1 रुपए का हिसाब लेते हैं मुझसे। इतनी कंजूस किस्म के लगते हैं आपके पति। हाँ। जिसकी इतनी खूबसूरत बीवी हो, इतनी सुंदर नजाकत वाली औरत हो, वो इतना कंजूस और इतना बेरहम दिल कैसे हो सकता है? अब ये मेरा तो इतना दिमाग खराब होता है, घर में बोर हो जाती हूँ, एसी भी नहीं लगा रूम में। ख्वाहिशें बड़ी हैं आपकी काफी कुछ। अरे मेरी इच्छाएं तो बहुत है, लेकिन शादी ऐसे इंसान से हो गई है, कंजूस से क्या कर सकती हूँ? तो जरूरी थोड़ी नहीं है कि आपके पति कंजूस है तो आप कमा नहीं सकती। अरे कमा सकती हैं और काफी अच्छा पैसा कमा सकती हैं। मैं कमा सकती हूँ? कैसे? अरे आप चाहें तो हर तरीके से कमा सकती हैं। खूबसूरत हैं, दिखने में भी काफी अच्छी हैं, काफी पैसा कमा सकती हैं अगर हमारे सब दिमाग से चलेंगी तो। सच में मैं पैसे कमा सकती हूँ? बहुत पैसा। और देखिए, मैं तो आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। अगर आज आप दोपहर को 2 बजे और मेरे दिए हुए पते पर पहुँच जाएं तो ये सारे पैसे आपके। इतने सारे पैसे मेरे? हाँ, मैं आ जाऊंगी। पर सोच लीजिए करना क्या होगा। अरे करना कुछ भी हो, मुझे तो पैसों से मतलब है। कुछ भी? हाँ। कुछ भी का मतलब जानती हैं? नहीं नहीं, मतलब काम जो भी होगा मैं कर लूंगी, पर इतने पैसे रोज मिलने चाहिए मुझे पास। इससे ज्यादा भी मिल सकते हैं। इससे ज्यादा भी? फिर तो डन, जॉब पक्की। काम तो सुन लो। हाँ, काम क्या है? मर्दों के साथ सोना होगा आपको। क्या? ये कैसे, किस तरह की बातें कर रहे हैं आप मुझसे? अरे जिस काम का इतना पैसा मिलता हो तो उस काम में कुछ खतरा भी तो हो सकता है। सोच लीजिए। पैसे और भी ज़्यादा मिल सकते हैं और शायद उससे भी और ज़्यादा मिल सकते हैं। दिन के लाखों रुपए कमा सकते हैं आप। दिन के लाखों? पर बशर्ते ये है कि काम वही करना होगा जो हम चाहेंगे। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन ये बात मेरे और आपके बीच में होनी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, ये बात आपके और मेरे ही बीच में रहेगी। वो गलती से भी मेरे पति को पता ना लगे। ना 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 ना, पति को पता नहीं लगेगी, ठीक है। पर एक बात ध्यान रखिए, ये लिबास नहीं चलेगा। थोड़ा वेस्टर्न ड्रेसेस पहननी पड़ेंगी आपको, कस्टमर्स को खुश जो करना होता है। अच्छा अच्छा, शॉर्ट ड्रेस, उसके लिए तो शॉपिंग, ये सारे पैसे तो शॉपिंग में ही चले जाएंगे। नहीं तो और भी पैसे मिल जाएंगे, आप उनको खुश करिए, हम आपको खुश करते रहेंगे। अच्छा ठीक है, मैं इस एड्रेस पे आ जाऊंगी। अच्छा, एक बात और थी। आपने कहा कि आपके परिवार में पता नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल पता नहीं लगेगा, पर आपको एकदम ऐसे बन के आना पड़ेगा कि सामने वाला आदमी आप पर धन दौलत न्यौछावर कर दे। हाँ वो ठीक है, वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। तो इस पते पे पूरा पता लिखा है, इस विजिटिंग कार्ड पे। आप मेरे पास आइए और होटल का कमरा हम आपको बता देंगे। ठीक है, चलते हैं। इतने पैसे रोज मिलेंगे? हाँ? वो मैं थोड़ा सा काम से जा रही हूँ शॉपिंग करने, अभी 1-2 घंटे में आ जाऊंगी, ठीक है? वाह, भारतीय नारी गांव से तो ऐसी आई थी, बिल्कुल शुद्ध नारी बनके। ये क्या मतलब है? में
मतलब किसी आते भेस बदल लिया। ये कपड़े खराब हैं क्या? नहीं नहीं, कपड़े तो सही है, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे तो यहाँ रहते रहते बहुत समय हो गया ना। आती तो किराए पर साड़ी वाड़ी में बिल्कुल दुबक के, यहाँ आके रसियन बन जाती हैं। ओहो, यही तो तुम लोगों की सोच नहीं तो आज तक देश की लड़कियों को वो कर रखा है, वहीं के पीछे चाहती नहीं है कोई आगे बढ़े। आगे बढ़ो। खैर, अपने काम से काम रखो, आप मकान मालिक हैं और अपने किराए से मतलब रखें। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आप भी अपने काम से काम रखो। आगे बढ़ो, हमें पता है तुम कहाँ जा रही हो। हेलो सर। आ गई आप? हाँ, वाह 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 वाह, क्या सुंदर लिबास पहना है। कुछ भी सही, सेठ जी आज खुश हो जाएंगे। अच्छी लग रही हूँ मैं वैसे? काफी सुंदर, और मेरे अच्छे लगने या ना लगने से कुछ नहीं है। हाँ, देखिए कस्टमर। लेकिन मुझे ये बता दीजिए आज कितने पैसे मिलेंगे मुझे? अरे आप निश्चिंत रहिए, जितने पैसे कल मिले थे उससे ज्यादा ही देने की उससे कोशिश। ज्यादा? बस आप कस्टमर को खुश रखिए, आपको खुश रखना हमारा काम। ठीक है, जल्दी जल्दी चलो, मुझे भी पैसे लेने की बहुत जल्दी। आइए, रूम में वेट कर रहे हैं सेठ जी। क्या हुआ, घबराहट हो रही है क्या? नहीं, थोड़ा सा। यही है आपका कमरा। ठीक है। कमरा नंबर 111, जाइए। ठीक है। पैसों का लोभ बहुत ज्यादा है इसके अंदर। मेकअप तो बहुत अच्छा है, बस ऐसे ही पैसे। अरे हाँ, अरे हाँ, अरे। हाँ, एक मिनट, ज्यादा जल्दी मत कीजिए। ये लीजिए आपका हिस्सा। ये क्या कर रहे हो? जी, यही होगा। यही होगा मतलब? आधा आपका, आधा हमारा। अरे तो इसमें सारी भूमिका तो मेरी है ना? भूमिका आपकी है, लेकिन भूमिका जमाने के लिए स्टेज तो हम ही दे रहे हैं, परफॉर्मेंस ही तो करना है, डायरेक्टर तो हम ही हैं इस भूमिका को देने के वाले। अगर नहीं है आप ले जा सकती हैं पूरे पैसे, लेकिन आगे के कस्टमर्स के लिए हमसे डील करने की कोशिश नहीं करिएगा। अच्छा, अरे आप तो नाराज हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं चलती हूँ। कल का कस्टमर है दोपहर को 12 बजे आ जाना है। ठीक है, मैं टाइम से आ राइट जाऊंगी। टाइम इसी होटल में, कमरा नंबर हम बताएंगे। ठीक है। पता ना कहाँ चली गई खुशी। बहन जी। जी? बहन जी, वो खुशी कहाँ गई हुई है? वो चाबी दे गई होगी आपको, कमरे की ताला लगा हुआ है ना। खुशी या रसियन? आप कैसी बातें कर रही हैं? खुशी, मेरी खुशी। हाँ, आप ही की खुशी की बात कर रही हैं। आपकी खुशी तो बाहर घूमने गई है। ओ, वो जींस वगैरह पहन के, लगा के कैप वगैरह, चश्मा लगा के, टॉप वगैरह पहन के, कस्से में कपड़े पहन के एकदम जींस वगैरह। और क्या? नहीं, आपको थोड़ा देखने में वो हुई होगी, वो सब्जी लेने गई होगी ना। सच्चे। मेरी तो आँख है ही नहीं, मुझे तो कुछ दिखाई देता ही नहीं। मैं तो आपकी आंखों से देखती हूँ। आपने मुझे तो आपकी आंख उधार ली रखी है ना मैंने। आप देखिए, ऐसी बातें मत करिए। खैर ऐसा है, मैं ऐसी बात ना कर रही हूँ। वो जींस विंस पहन के ना जाने कहाँ गई है बाहर। ठीक है, चाबी तो दे गई होगी। चाबी का को दे के जाएगी? चाबी भी नहीं चाबी गई। संग लेके गई है। बैठे रहो बाहर, इंतजार करो अपनी रसियन का आ जाए तब ले लेना अंदर। ठीक है बहन जी, चलो मैं यहाँ बैठ लेता हूँ थोड़ी। अरे यहाँ क्या को बैठोगे भाई तुम? वहाँ जूता रखे हैं उसके नीचे, और वो पत्थर सा बिछ रहा है, वहाँ पे बैठ जाओ, जाके जाओ गेट के बाहर। और क्या, वहाँ मच्छर खाएंगे तुम्हें मस्त। जाओ निकलो, चलो। जब तक वो आ जाए, मैं ऐसे थोड़ी ना। तुम्हारी बीबी आज गई है, उसका कल रोज का काम है वो। मैं क्या तुम्हें रोज बैठाऊंगी अपने घर? रवैया बदल लो। ऐसे कोई तुम्हें किराए पे रूम ना देने का है, ठीक है ना? इतना लेट हो गई, इसको शर्म नहीं है। अरे आप बाहर कैसे खड़े हो? अरे आप, तुम्हारी वजह से बाहर खड़ा हुआ हूँ मैं, समझ रही हो तुम? मेरी वजह से? क्यों? और ये क्या भेष बना रखा है तुमने? कैसे कपड़े पहन रखे हैं? तुम्हें तमीज है या नहीं? हाँ, कैसे कपड़े पहन रखे हैं? जैसा देश वैसा वेश। देखो, मैं तुम्हें क्या बोल रहा था कि तुम घर में रहना, जिस चीज की जरूरत हो तुम मुझसे बोलना, मैं लेके आऊंगा। हाँ, जैसे कि सब लाके दे देते हो मुझे। तो तुम गई कहाँ थी? क्या काम पड़ गया था तुम्हें ऐसा? तुमने तो यहाँ की मार्केट भी नहीं देखी। अरे वही तो, मैं पार्लर गई थी, कल मैंने शॉपिंग की थी और आज मैंने अपने बालों पे ना स्ट्रेट कराई थी। कैसे तो कहीं हमें कोई शादी में नहीं जाना है, पार्लर गई थी तुम? अरे तो शादी में जाते हैं तभी कराते हैं क्या स्ट्रेट वगैरह बालों पे? तुमने ना मेरी जिंदगी खराब कर दी है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। जिंदगी आपने मेरी खराब कर दी है। क्या जिंदगी खराब कर दी आपसे? इतनी ऊंची आवाज में बात मत किया करो। तुम्हें ना, मैं सच बता रहा हूँ, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। मेरे पिताजी ने 50 लाख रुपए इसलिए नहीं दिए। अरे मैं कह रहा हूँ तुम मुझसे अभी डिवोर्स कर लो।
अरे भैया ये बताओ, तुमने ये घर है या धर्मशाला? तुम ऐसे चीख चीख के लड़ रहे हो हैं? बहन जी सॉरी, वो गलती हो गई, हम बाहर हैं। अरे गलती है तो जाके बाहर करो। ये मेरा घर धर्मशाला नहीं है, कोई अनाथालय नहीं है जो तुमने ऐसे कंजड़पना फैला रखा है। बहन जी अरे आराम से भी बात कर सकते हो, नहीं चीख चीख के बात करना ज्यादा जरूरी है। ये तुम्हारी वजह से सुनना पड़ रहा है, ये तुम्हारी वजह से मुझे सुना रही है। वो क्यों सुना रही है? क्योंकि तुम्हारी वजह से मैंने कमरा लिया था इनसे सॉरी बोल करके, और आज ये मुझे सुना रही है। ऐसा कोई बात है? आराम से बैठ के कर लो, तेज चीखो मत। आज तुम लड़ रहे हो, तुम्हें देख के मेरे सारे किराएदार लड़ेंगे। करवा दी मेरी बेइज्जती, बस यही चाहते हो ना हर टाइम। ये ऐसा है, देखो तुम्हारा 7 तारीख को महीना हो जाएगा, आप इसे लेके कहीं दूसरी जगह कमरा ले लीजिए। देखिए मैं अपने घर नहीं रख सकती, क्योंकि आप लोगों का रवैया मुझे कतई पसंद नहीं आया। बहन जी मैं माफी मांगता हूँ। आप माफी मांगो, बीवियां गलती करें तो ऐसे तो भैया होने वाला नहीं है। देखो मैं अपने घर में नहीं रख पाऊंगी, तो मैं पहले सुन लो। हाँ अगर ऐसा ही रहना है तो मेरी बात सुन लो, एक ताला ऐसा खरीद लाओ जिसकी 2-3 चाबी हो। एक चाबी तुम रखो, एक चाबी तुम्हारी बीवी। तुम कहाँ जा रहे हो उसे कोई मतलब नहीं हो, वो कहाँ जा रही है तुम्हें कोई। तुम आ रहे हो, वो तुम आ जाओ, खोलो ताला, घुस जाओ अंदर। वो आ रही है, वो ताला अंदर खोलो, वो घुस जाओ। ठीक है? मुझसे नहीं पूछोगे कि मेरी बीवी कहाँ है, कि कहाँ गई है, कि चाबी दे गई है न दे गई है। मेरे रूम तक और 10 बजे तक आ जाओगे तो ठीक है, 10 से 10:15 भी होते हैं तो मैं गेट नहीं खोलूंगी, चाहे बाहर खड़े हो रहना। बहन जी माफ कर दीजिए आज के लिए, मैं आगे से ऐसे नहीं होता है जैसे आप लोग, ऐसे नहीं होता है जैसे आप लोग रह रहे हो। मैंने तुम्हें रूम दे दिया है, तुम्हारी बीवी में इतनी तमीज नहीं है कि किसके घर में कैसे रहा जाता है। गाँव से तो तुम ले आए कि चल भी मेरे साथ चल, वो भी कूद के लपक के आ गई यहाँ पे हैं। अब यहाँ आके पूरी वो बन गई है रसियन आके है। कम से कम ये तो देखो, यहाँ आके पानी लग जाता है, बाहर की चाट पकौड़ी है ना वो लग गई है मुँह। अब घर का खाना कहाँ अच्छा लगेगा? मैं समझा दूंगा उसे, आप चिंता मत करिए। समझा दो या मत समझा, मुझे कोई लेना देना नहीं है उससे, ठीक है? लेकिन एक चीज मैं तुमसे कह रही हूँ कि मेरे घर में ये सारी चीजें नहीं चलेंगी। अरे पढ़े लिखे लोग हो, जाहिलों जैसी हरकत कर रहे हो। ठीक है बहन जी। तुम में और जाहिलों में फिर क्या फर्क रह गया? सॉरी, अब गलती नहीं होगी। हाँ, और इतना तो मैं भी बता रही हूँ, कौन कहाँ जाता है ये सब हमें पता है। मतलब? ठीक है, थोड़ा कहना बहुत समझना, इसीलिए समझा रही हूँ अपना होने के नाते। अरे बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? देखो महंगा भी लग रहा है काफी। हाँ 50,000 का है। अभी तो लेकर आई हूँ, कल लेकर आई थी कंचन ज्वेलर्स है ना। 50,000 की तो पूरी सैलरी होगी तेरे आदमी की। उनको 1.5 लाख मिलते हैं। अच्छा, आपकी तरह थोड़ी नहीं कि सिर्फ किराए के पैसों में ही घर का खर्चा चलाना। अच्छा चलो ठीक है। बहन जी नमस्ते। नमस्ते। अरे मैं उसकी कह रही थी, जी बताइए। 7 तारीख निकल गई है, 2-3 दिन चढ़ गए। मैंने तो इसलिए नहीं बोला था, आप खुद ही दे दोगे, अब किराया दे दो। बहन जी 1-2 दिन और रुक जाइए, मैं आपका किराया मैं दे दूंगा 1-2 दिन। भैया एक बात बताओ जी। 50,000 रुपये मंगलसूत्र के लिए तो आ गए तुम पे 4500 रुपये किराया देने में बड़ी आफत आ रही है। बहन जी आप कैसी बातें कर रही? 50,000 रुपए का मंगलसूत्र, और वो भी मैं? अरे मैंने आंखों से देखा, इसलिए तुम्हारी बीवी दिखा रही थी ऐसे करके, और मुझसे ही और कह रही तुम्हारी तरह थोड़ी है जो किराया का खामे। बीवी बता रही थी 50,000 रुपए का मंगलसूत्र। भैया हम तो किराए का ही खा रहे हैं, हम तो ऐसे ही किराए का खाएंगे, बताओ। अरे बहन जी ऐसी बात नहीं है, इंसान हर कोई अपनी मेहनत किराएदार रखने के लिए भी इतना बड़ा मकान बनाना जरूरी है। किसी के घर पे कब्जा करके ना रह रहे हैं। मैं जानता हूँ आपने मेहनत की है भाई, इसमें आपने पैसे लगाए अपने मकान में, तो किराएदार रह रहे हैं और फैसिलिटी दे रही हैं आप। लेकिन आप जिस तरीके से मेरे लिए अब ये बातें कर रही है 50,000 रुपए का मंगलसूत्र, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तो सैलरी नहीं मिली तो मैं 50,000 रुपए लगाऊंगा कहाँ से? देखो भले ही सैलरी मिली हो या ना मिली हो, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, इसलिए बता रही हूँ तुम्हें, ठीक है? नहीं बहन जी ऐसी बात नहीं है। आपने शायद वो आपको चढ़ाने के लिए कोई गलतफहमी आपके दिमाग में वहम बैठा रही होगी, पर ऐसा नहीं है। आप ऐसा मत सोचिए। ऐसा है, बहम कोई नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा। तुम जो मेरा किराया दे दो, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। तुम मंगलसूत्र बनवाओ, हार बनवाओ, मेल बनवाओ, कुछ ही बनवाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं है। पर बहन जी
ऐसा कुछ नहीं है, बाकी मैं आपका किराया दे दूंगा, आप 1-2 दिन की मोहलत मुझे दीजिए। 1-2 दिन की मोहलत के बाद ही तो तुमसे कहा है मैंने कौन सा तुम पे चढ़ के किराया मांग लिया? अरे भैया अपने किराया मकान ना मांगूंगी, मैं किराए का वो नहीं मांगूंगी। ठीक है बहन जी, मैं 1-2 दिन, क्या आपने मोहलत दे दिया, मैं 1-2 दिन में आपका और उसे समझा दो, ये ना बोले किराएदारों का खा रही हो। हम तो क्या, हमें हिम्मत है हम खा रहे हैं, तू बना ले इतना बड़ा महल इतने बड़े शहर में। मैं समझाता हूँ और उसको जाके ये भी पूछूंगा कि 50,000 रुपए का आखिरकार तू बहन जी को क्यों भड़का रही है कि ये मंगलसूत्र। अरे मैं किसी के भड़कावे में नहीं आती, मैं उन लेडीजों में से नहीं हूँ जो दूसरों को देख के मैं भी अंदर अपने वो लालच पैदा कर लूं। मैं जैसी हूँ ठीक हूँ, ठीक है? ठीक है, मैं चाहता हूँ। कति गुलाम ही है, गधेड़ा टाइप का। खुशी आ गए आप? हाँ, मैं आ गया, पर एक बात बताओ, तुमने कोई मंगलसूत्र लिया है? हाँ, वो मैंने आपकी लंबी आयु के लिए एक मंगलसूत्र। अरे लंबी आयु, कितने रुपए का लिया था? कितने रुपए का था मंगलसूत्र? 50,000 का है बस। 50,000 का बस? हाँ। 50,000 रुपए बस कर रही हो तुम? 50,000 रुपए नहीं जानती हो? अब पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? अरे वो मैंने अपनी एक सहेली है ना, वो भी अपना मंगलसूत्र ठीक कराने गई थी, फिर मुझे एक मंगलसूत्र पसंद आ गया तो मैंने उससे उधार ले लिए। आपकी सैलरी आ जाए तो आप मुझे दे देना, मैं उसे दे दूंगी। अरे चुप! देखो खुशी, मैं अब तक बहुत बर्दाश्त करता हुआ आ रहा हूँ और तुम्हें हर एक बात के लिए मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ तुम्हें, लेकिन अब ये बात बर्दाश्त मुझसे बिल्कुल भी नहीं होगी कि तुम 50,000 रुपए अपनी सहेली से लेकर के और सिर्फ एक मंगलसूत्र बनवा करके तुम मेरी लंबी आयु के लिए इसे अपने गले में पहन रही हो। मतलब 50,000 रुपए देख रहे हो? आपकी लंबी उम्र के लिए मैं मंगलसूत्र लेके आई हूँ, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, और मेरे लिए कोई भी बड़ी बात मायने नहीं रखती। तुम्हें 50,000 रुपए, ये मंगलसूत्र लेके जाओ वापस, उसको वापस करके आओ सुनार को, और 50,000 रुपए लेकर के अपनी सहेली को दे करके आओ। समझ में आया? मैं कोई मंगलसूत्र वापस मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरी बात तुम्हें बहुत ज्यादा कड़वी लग रही होगी, क्योंकि जिस तरीके से तुमने, और तुम क्या कह रही थी बहन जी से, जो मकान वाली बहन जी है, उनसे क्या कह रही थी तुम कि तुम सिर्फ किराए का खाती हो? अरे तुम्हें जरा सी भी तमीज है? तुम किससे क्या बोल रही हो, क्या नहीं बोल रही हो? हर टाइम उस मकान मालिक की तरफदारी क्यों करती रहती हो? तुम ये बता दो। मैं तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, तुम जिस तरीके से उनको बोलती हो, विलेम करती हो उनको कि वो मकान मालिक वो उसका किराया का जलती है मुझ पर। अरे उन्होंने मेहनत की है इस घर में, उन्होंने लागत लगाई, पैसा लगाया उन्होंने। आप क्या हराम का ला रहे हो? वो मेहनत करती है तो ये तो हराम का ही है कि तुमने सहेली से ले लिया, वो सारा पैसा मेरे ऊपर टेप दिया है ना, कि तुम दोगे मेहनत करके, चाहे मैं कमाऊं चाहे ना कमाऊं। अब पता चला मेरे पिताजी से तो मुंह फाड़ के 50 लाख रुपए ले लिए थे, तब नहीं पता चला कि मेहनत से आते हैं, कैसे आते हैं। देखो है ना, खुशी, उन्होंने मेहनत नहीं करी, अपनी मेहनत की कमाई तुम पर थोप दी मेरे पिताजी ने। खुशी, तुम्हारे पिताजी ने चाहे कैसे भी किया हो, उन्होंने चाहे पैसा मुझे दिया हो या ना दिया हो, तुम्हें तो खुश रख रहा हूं ना मैं। तुम्हें तो दोनों टाइम की रोटियां मिल रही हैं। रोटियां? वो तो जबरदस्ती लेनी पड़ रही है मुझे। तुम्हारा बस चले तो तुम तो मेरी रोटी भी बंद कर दो, रूखी रोटी खिलाओ तुम मुझे। तुम्हें क्या पता अपने पिताजी के यहाँ कितने ऐशो आराम से रही हूँ मैं। अब मेरी बात सुन लो, तुम अपने पिताजी के यहाँ, चाहे मैं कहता हूँ कि तुम राजगद्दी तुमने भुगती हो, लेकिन जिस तरीके से मैं यहाँ रखूंगा, और मेरी औकात है जिस तरीके से रखने की, तुम्हें मैं उस तरीके से रखूंगा। और पहले तो ये पहनावा है, इसको चेंज करो। मैं नहीं चेंज करूंगी। सेकंड नंबर बात, जो ये तुम अपनी फ्रेंड से पैसे लेकर के ये मंगलसूत्र बनवा के लेकर के आई हो, इसे वापस करके आओ, और अगर यहाँ रहना है तो तमीज में और चुपचाप शांति से। ना मैं चुपचाप रहूंगी और ना ही मैं वो मंगलसूत्र वापस करके आऊंगी, समझे? खुशी, दो दिन हो गए, खुशी दिखी नहीं है ना, 2 दिन से हमारे पास आई। लगता है उसका पैसे कमाने का भूत उतर गया। लेकिन पैसा बहुत बुरी चीज़ है, जितना दूर जाने की कोशिश करो उतना ही अपने आप आदमी उसके पास खिंचा चला जाता है। ला, आज हम भी खुशी की तरफ जाके पता करते हैं आखिर बात क्या है। पता तो यही बताया था। कोई है? कोई है? जी नमस्ते। नमस्ते जी बताइए। खुशी जी है क्या? खुशी जी? जी हैं तो सही। तो बुला दीजिए जरा। ये बताओ पहले आप हो कौन? हम हैं, क्या कहते हैं, हमारा नाम है नवजोत सिंह। नवजोत सिंह मतलब कि नवजोत सिंह उर्फ मामा। ओ मामा हो किसके? जगत मामा। हैं? जगत मामा, दुनिया हमें मामा के नाम से जानती है, और खुशी के भी हम मामा ही लगते हैं। अगर आप चाहो तो जरा मिलवा दो, 2 मिनट की मुलाकात जरूरी थी। वो तो बात सही है, मैं कैसे मान लूं कि तुम उसके मामा हो?
मानने को तो हम भी नहीं मान सकते कि इस मकान वाली कितनी खूबसूरत हो सकती है। वैसे कहाँ है क्या क्या देख रहे थे? हमारी थोड़ी नजरें थोड़ी ऐसी ही रहती हैं कि इधर उधर घूमती फिरती रहती हैं। वो किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं, मुझे तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, पर एक्टिविटी से तो तुम मुझे फ्रॉड से लग रहे हो। फ्रॉड नहीं है, हम थोड़े लोगों की मदद जरूर करते हैं। जिसको भी जिस चीज़ की ज़रूरत हो उस चीज़ के लिए अवेलेबल हम रहते हैं। पैसे की ज़रूरत हो, किसी सामान की ज़रूरत हो, एसी कूलर पंखा उसके घर में ना हो, वो ज़रूरतें हम पूरी करते हैं। घर मकान अपना ना हो, उसकी ज़रूरतें हम पूरी करते हैं। ओह जी। अच्छा अच्छा अच्छा, यहीं बुलाऊं या अंदर चलोगे? जैसी आपकी इच्छा। अंदर जाने के लिए तो हम बेकरार रहते हैं। तुम यहीं रहो, अंदर जाने लायक नहीं हो तुम थोड़े जलील टाइप के लग रहे हो मुझे। ठीक है, अभी उसे यहीं बुला दे रही हूँ। जी 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 जी। नजाकत के साथ नखरे भी हैं, कोई बात नहीं। अरे खुशी, ए खुशी, बुलाया आपने मुझे? बुलाया। तुम्हारे कोई मामा भी है? मामा? हाँ। नहीं, मेरा कोई मामा नहीं है। तुम्हारा कोई मामा नहीं है, लेकिन बाहर खड़ा है वो, कबूतर बन के ऐसे शेरवानी सी पहने खड़ा है बाहर। हाँ। तो मामा नहीं, कौन है? बाहर देखते हैं कौन है। वैसे मेरा कोई मामा मामा नहीं है। आओ। अरे तुम आ गए आप? जी। वो मामा जी। जी बिटिया ठीक है तुम? हाँ मैं ठीक हूँ। वो ये हमारे दूर के रिश्तेदार है ना, तो वो मामा। हाँ मामा। बेटा अंदर नहीं बुलाओगी? हाँ आइए ना मामा, आइए ना, आइए चाय बनाती हूँ, आइए। कान खुजाने के लिए पैसों की जरूरत लगती है हमें। लग तो ऐसा रहा है जैसे किसी छी, मैं ऐसी गंदी जगह का नाम ना ले, किसी कोठे का दल्ला सा ये मेरे घर में क्या कर रहा है। पर चलो कोई नहीं, आया होगा मिलने। बड़ी खतरनाक मकान मालिक है तुम्हारी। अरे क्या खतरनाक है, इतना घमंड है इसे इस झोपड़ी का कि कुछ पूछो मत। मैं तो ये कहती हूँ आप मुझे इतने पैसे कमा दीजिए कि इसी का घर ही खरीद लूँ मैं। अरे चिंता क्यों करती हो? इसका मुंह बंद कर दूँ? चिंता क्यों करती हो? आज 4 क्लाइंट है मेरे पास, इसीलिए तो मुझे यहाँ आना पड़ा। 4 क्लाइंट हैं, चारों को आज तुम्हें सर्विस देनी है। अच्छा। हाँ, अकेले के बस का काम है, कर लोगी? हाँ कर लूंगी। तो फिर किस बात की चिंता? फिर तुम टेंशन मत लो, पैसे की चिंता हमारे ऊपर छोड़ दो, पैसा तुम्हारे पास ढेर लग जाएगा। अच्छा। उससे तुम आई क्यों नहीं? अरे वो मेरा पति है ना, घर से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है, यहीं पे जड़ के बैठ गया है। तुम कहो तो कटवा दूं? अरे नहीं, पति है ना, रास्ता साफ हो जाएगा। और कोई होता तो इस पति को छोड़ क्यों नहीं देती? पैसा कमाओ, अभी तुम्हारी उम्र है, अभी जब तक पैसा कमाओगी 10-20 साल में इतना पैसा कमा लोगे कि इस जैसे लाखपति तुम्हारे पीछे आगे पीछे घूमेंगे। अरे नहीं, पति तो बहुत मिल जाएंगे, ये मुझे भी पता है, तो लेकिन ये ऐसा ही है, इसको मैं अपने काबू में रखती हूँ, मेरी मुट्ठी में है। ये गुलाम कर रखा है क्या? कुछ ऐसा ही समझ लो। इसकी ऊंची आवाज को ना 1 मिनट में मैं नीचे कर देती हूँ। अच्छा वरना मैं जल्दी में आया था। हाँ। ये लो, ये आज के एडवांस, ठीक है? 4 क्लाइंट है, चारों को फुल सर्विस देनी है विद मसाज। ठीक है, मैं आती हूँ। टाइमिंग है सुबह 11 बजे से कल। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। कल 11 बजे ऑन द स्पॉट वहीं पहुंचना है जहां होटल पे हम मिलते हैं। ठीक है। अच्छा बाहर ये मकान मालिक कुछ पूछे तो कुछ बोलना नहीं, ठीक है? अरे हम क्यों बोलने लगे? ठीक है। जिसमें आपका फ़ायदा उसमें हमारा फ़ायदा। जब 2 पैसे आप कमाएंगी तभी तो 2 पैसे हमें मिल पाएंगे। और परफ्यूम लगा के आना। ठीक है, आप जाइए, मैं आती हूँ कल सुबह। चलते हैं। खुशी, अब खुशी मैं जा रहा हूँ, ठीक है? ऑफिस जा रहा हूँ और अपना ध्यान रखना, ठीक है? और हाँ देखो कुछ ज़्यादा बहन जी से कुछ ज़्यादा तुम वो मत करना, ठीक है? ज़्यादा बातें करती हो तुम और फिर उसके बाद में तुम्हें लड़ाइयाँ हो जाती हैं और तुम उनको फिर चढ़ाती होगी, ये बनवा लिया वो बनवा लिया। अच्छा ये बताओ, जो मंगलसूत्र था उसको तुम वापस कराई ना? हाँ करिए। वेरी गुड। ऐसी अगर तुम देखो मेरी बात मानोगी तो देखो अभी कुछ नहीं है हमारे पास, लेकिन मैं आगे जाके तुम्हारे लिए वो सब करूँगा जिस सब चीज़ के तुमने ख्वाब सोच रखे हैं, समझ रही हो?
ठीक है, आगे बोलिए। ठीक है, मैं आज बिल्कुल भी लड़ने के मूड में नहीं हूँ। हाँ। तो मेरा भी दिमाग शांत रहने दीजिए और अपना भी। बिल्कुल, मैं बिल्कुल नहीं लड़ूंगा, लेकिन तुम जो है अपने घर में रहना और ज़्यादा बाहर कहीं घूमने मत जाना। समझ में आया? ठीक है, ओके, चलता हूँ। मेरा भी टाइम हो गया, मुझे भी वहाँ पहुँचना है। बहन जी। जी भैया। मैं ये कह रहा हूँ कि वो हमारे रूम से ताला लगा हुआ है। तो तुम्हारे तो रूम से ताला ही लगा रहता है, तुम निकलते हो ऑफिस, तुम्हारे रूम से फिर ताला ही लगता है, और क्या। नहीं तो देखो, ये भी कोई ऑफिस से आने का वक्त नहीं है, क्योंकि मेरी एक फाइल रह गई थी, वो मैं लेने के लिए आया। अच्छा, दरअसल मेरे पास चाबी है, लेकिन फिर जब चाबी है तो फिर चले जाओ अंदर। मुझे एक आपसे बात पूछनी थी। बताइए भैया। आप परेशान लग रहे हैं, क्या बात है, मुझे बताओ। बात ये हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद ही कर दूं, क्योंकि देखो आप मेरे घर में किराए पर रहते हो, और मेरा फर्ज ये बनता है कि मुझे किराए से ही मतलब नहीं रहता है। मेरे घर में जो रहता है मेरे एक फैमिली मेंबर की तरह रहता है। बहन जी, मुझे मदद की वाकई में ज़रूरत है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सुबह जब मैं घर से निकला तो मैं खुशी को ये बोल करके गया था कि मैं ऑफिस निकल रहा हूँ और तुम कहीं जाना मत, तो उसने मुझसे यही जवाब दिया कि मैं कहीं नहीं जाऊँगी और मेरा मूड आज शांत है, तो मैं घर पे एंजॉय करूँगी, यहीं बैठूँगी अपने कमरे में। और अभी मैं जब अपनी फाइल में एक फ़ाइल भूल चुका था, तो मैं वो फाइल लेने के लिए आया। देखो अब तुम यहाँ, मैं समझ गई तुम्हारा सारा मैटर क्या है। मैं कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हारे यहाँ एक आदमी आता है। पहले दिन आया तो मुझे शक हुआ उस पर, ठीक है, टोपी ओपी सी लगा के, दिखने में तो ऐसा लग रहा था कि वो लड़कियों का दलाल हो, जैसे लड़कियां बेचता है या फिर लड़कियों का मतलब को गलत काम कराते हैं। उसका नाम तो देखो उसने ऊट पटांग सा नाम बताया था, और कान से तो वो पैसे से तो अपना कान खुजा रहा था, इतनी गड्डियां ले रखी थी। और मामा बता रहा था तुम्हारी बीवी का कि मैं उसका जगत मामा हूँ, तो उसका भी मामा हूँ। और तुम्हारी जो घरवाली है भैया, रोज निकल के जाती है और रोज नए नए भैया कपड़े और ये शॉपिंग कर करके लेके आती है। बहन जी, जब वो रोज जाती है तो आपने तो एक भी दिन मुझे इस बात की सूचना नहीं। आप तो उसके पति हो, तुम्हें तो घर में शाम को, क्या तुम घर में नहीं आते हो? बहन जी, मैं आता हूँ, लेकिन मुझे इन सब बातों का तो अब पता लग रहा है जब आप बता रही हैं मुझे। मैं तो मकान वाली को, मैं तुम्हारे घर में 24 घंटे थोड़ी ना देख रही हूँ कौन सा सामान कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा है। मैं तो ये चीज बता रही हूँ ना, और थोड़ी बहुत बातें सुनी थी मैंने, थोड़े दिन क्या होटल वोटल का वो मैटर कर रहे थे, वो ज्यादा नहीं सुन पाई थी मैं। देखो मैं तो इसलिए, मैं तो तुमसे खुद कहने वाली थी कि मेरा भैया मकान खाली कर दो तुम, कल को कोई लफड़ा पड़ गया, पुलिस केस बनेगा, मैं कहाँ थाने चौकियों के चक्कर लगाती घूमूंगी। नो, सबसे मेन बात बता दूं, मैं छत पे कपड़े सुखा रही थी, वहाँ गाड़ी खड़ी थी, तुम्हारी मैडम गई यहाँ से, गाड़ी में बैठी, काले शीशे लग रहे थे, चुपचाप बैठी और गाड़ी बड़ी स्पीड से गई, ठीक है। काले शीशे लग रहे थे और खुशी मतलब किसी गलत रास्ते पे। अब ये तो देखो तुम्हें पता, देखो मैं तो अपने ये कह नहीं रही हूँ, ये अहमदाबाद है, यहाँ अच्छे भी लोग हैं बुरे भी लोग हैं, यहाँ बहकने में समय नहीं लगता है। बहन जी, पैसा बड़ी बुरी चीज है। मैं जानता हूँ कि पैसा बहुत बुरी चीज है, लेकिन आज पैसा बुरी चीज नहीं है, लालच बड़ी बुरी चीज है। मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ, जो कि आपने मुझे ये सारी बातें बताई खुशी के बारे में। शायद कि मैं आज दोपहर में अगर अपनी फाइल लेने के लिए नहीं आता तो मुझे तो इन बातों का पता ही नहीं लगता, और ये मुझसे छुपाती रहती। देखो भैया, बीवी तो हम भी हैं, थोड़ा लगाम खींच के रखो उसकी, कहाँ जा रही है क्या कर रही है, मैं तो कई दिन से देख रही हूँ उसे। बहन जी, तुम निकलते हो ऑफिस, वो बन ठन के एकदम मैडम बन के जाएगी, पूरी रसियन बन के। अब लगाम नहीं, अब या तो रिश्ता ही खत्म होगा या वो अब सुधर ही। मैं तो सबसे बड़ी गलती तुम मानते हो, मुझे समझ में नहीं आ रहे हो, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें वो ब्याह के लाई है या तुम उसे ब्याह के लाए हो, समझ में ही ना आ रही है। बहन जी, मैं जब रहता नहीं हूँ घर पे तो आपको पता ही है कि बात रहने की नहीं होती है। पति या तो इतना अपने आप में वो होना चाहिए कि पत्नी को उतना तो वो रखे, या तो तुम उसकी ख्वाहिशें पूरी करो। वो तो भैया महंगे महंगे तोहफे और लग्जरी और ताज होटलों में रहने वाली है। भैया जाओ, और मैं तो ये कह रही हूँ ढूंढ के लाओ उसे, कहाँ गई है कहाँ ना गई है, मेरा रूम खाली कर दो बस, और मुझे तो किराया भी ना चाहिए, मैं तुम छोड़ो, चलो तुम अपने यहाँ से ताम टमोली उठाओ, निकलो चलो, ठीक है भैया। ये देखो लल्लू टाइप का बना हुआ है बिल्कुल, देखो ये तोता बना फिर रहा है, तेरा तो बेटा मोर बना दिया उसने, हाँ, ना झुकने का ना खड़ा होने का। हाँ, अब मैं घर से बाहर तो आ गया ऑफिस की बोल के, लेकिन मैं अभी ऑफिस जाऊंगा नहीं।
आज मुझे ये देखना है कि ये कितने बजे निकलती है, किसके साथ जाती है और कहाँ जाती है। आज इसका पीछा करूँगा, उधर छुपता हूँ। वक्त की बिल्कुल पाबंदी नहीं है अब तो। अरे सर तक तो ठीक है, लेकिन वक्त की पाबंदियां भूल गई आप। अरे आपको पता तो है ही है, वो मेरे पति जब ऑफिस चले जाते हैं तभी आ पाती हूँ मैं। मालूम है कितनी देर हो गई उन्हें, 1 घंटा वेट करते करते हो गया। जाइए फटाफट। चलिए ठीक है। पता नहीं 4 दिन पैसा कमाओ और एटीट्यूड और घमंड इतना आ जाता है लोगों में, भूल जाते हैं। चलता था मैं जान भी दे दूं। भाई साहब नमस्ते। हाँ बताइए। और मैं ये कह रहा था कि आप क्या काम करते हैं? काम तो हमारे बहुत सारे हैं, बरखुरदार ये बताइए कि आपको कौन सा काम करना है। नहीं, मुझे करना नहीं है, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप क्या काम करते हैं, क्योंकि आप, मुझे कुछ ऐसा लगता है कि आप, बोलिए। कोई ऐसा काम करते हैं कि जैसे लड़कियों को मीटिंग कराने। हाँ, आप मीटिंग करा। हम समझ गए आपको चाहिए क्या, हम सब बात समझ गए। हम एक दल्ले ही हैं, आपने सही पहचाना, हम दलाल हैं। हमारा नाम है मामा, जगत मामा। ये बताइए आपको चाहिए क्या? मुझे दरअसल एक लड़की से मीटिंग करनी थी ना, तो आप अकेले में किस तरीके की लड़की चाहिए, किस तरीके की मीटिंग करनी है? कोई भी लड़की चलेगी। फुल नाइट मीटिंग भी है हमारे पास। नहीं, फुल नाइट नहीं चाहिए मुझे, 2 घंटे के लिए चाहिए बस। ओहो, रुका नहीं जाता। 2 घंटे? हाँ 2 घंटे मिल जाएंगे, 10,000 रुपये लगेंगे बरखुरदार। बताइए। 10,000 रुपये? जी ठीक है, मैं 10,000 नहीं, आपको 12,000 दूंगा। ठीक है, तो 10 मिनट में आइए। एक क्लाइंट फ्री होने वाला है, उसके बाद आप अगले क्लाइंट। आप मुझे ये बताइए कि मुझे आना किस जगह पर है? आना किसी जगह पर नहीं है, यही होटल है अपना। रूम हमारे होते हैं, हम खुद अपना रूम देंगे आपको। आपकी पसंद से लड़की मिलेगी, और कहे तो मैं आपको फोटोज दिखा दूँ। नहीं, मुझे फोटो नहीं दिखना, मुझे बस आप लड़की दे दीजिएगा 2 घंटे के लिए। एक लड़की फ्री होने वाली है, उसका काम बस 10 मिनट में ख़त्म हो जा रहा है। उसके बाद आप लोग उसके साथ टाइम व्यतीत कर सकते हैं 2 घंटे। बिल्कुल। कितने रुपए बताए थे आपने? 10,000। 12,000। खुशबू बड़ी अच्छी लगती है मुझे नोटों की। हमारे पीछे आइए। बिल्कुल आइए। खुशी फ्री? हाँ, मैं बस निकल ही रही थी। नहीं, निकलना नहीं है। तो एक क्लाइंट और है, एक क्लाइंट और दो ना। अच्छा, घर पे टाइम से भी पहुंचना है, मेरे पति आने वाले होंगे। 1 घंटा लगेगा बस, 1 घंटे का टाइम मांगा। चलिए ठीक है, भेज दीजिए उसे। हाँ बैठो तुम, मैं भेजता हूँ। सर जी, रूम में वेट हो रहा है आपका, जाइए, एंजॉय योरसेल्फ। ओके। जी सर, बताइए क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आपकी? तो वो आप ही हैं जिसके साथ मेरी मीटिंग है? हाँ बताइए, क्या सर्विस? आप यहाँ कैसे? शर्म नहीं आती? हाँ, अरे मैं तो तुम्हें इतनी अच्छी लड़की समझता था, तुम्हें गांव से लेकर के आया, तुम्हें शहर के लिए। हाँ, तुम्हारी हर जरूरत को मैंने पूरी किया। हाँ, और तो और मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, शिद्दत से लगा हुआ हूं मैं, और तुम मेरी पीठ पीछे ये काम करने जाती हो? हाँ हाँ, मैंने ये सब किया, लेकिन आज मैं जिस जगह पर हूं ना, वो भी तुम्हारी बदौलत। अगर तुम सब मेरी ख्वाहिशें पूरी करते तो मैं यहाँ आती ही क्यों? क्या ख्वाहिश पूरी नहीं की मैंने? क्या ख्वाहिश पूरी नहीं की? अगर मैंने जरा सा कुछ अच्छा सा बाहर से ऑर्डर कर लिया, उस चीज के लिए मुझे ताना। अगर मैंने घर में कोई जरूरत की चीज बोल दी, उसके लिए मुझे ताना। और मैं भी किसके लिए आंसू बहा रही हूँ? जब तुम मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर रहे तो मैंने कौन से गलत? इसमें मुझे डेली के 1-2 लाख रुपए मिलते हैं, जितने तुम ना पूरे महीने में सैलरी नहीं कमाते, इतने में एक दिन में यूं कमा लेती हूँ। ठीक है? अच्छा, तो तुम्हें यूं कमाने वाला ये घमंड तुम्हारे सर पर सवार है? घमंड नहीं है ये, और पैसे की जरूरत किसको नहीं होती? हाँ,
अरे तो तुम मुझसे बोलती ना, तुम्हें कितना पैसा चाहिए? अरे मुझसे बोलती, तुमसे। और दूसरी बात ये कि अभी मैं इतना पैसा नहीं कमा रहा, और फिर तुमसे शादी की वो किस लिए? एक पत्नी का हक क्या होता है कि उसका अगर पति का समय अगर खराब चल रहा है तो उसके खराब समय में भी उसका साथ देना, उसके पीछे हमेशा खड़े रहना। अच्छा, क्या समय खराब चल रहा था? 1.5 लाख रुपए तुम्हें मिलते हैं, लेकिन तुम मुझे 50,000 रुपए भी खर्चे के लिए नहीं देते हो, हर वक्त कंजूसी। और फिर 50,000 और तुम्हें खर्चे के लिए? और तो और घर ऐसा दे दिया जहां मेरा दम घुटता है। कम से कम यहाँ होटलों में मुझे कम से कम अच्छा रूम तो मिलता है, कुछ समय के लिए अच्छी सांस तो लेती हूँ, और बदले में मुझे पैसे भी मिलते हैं। इसका मतलब खुशी, तुम्हें इतना पैसा चाहिए कि वो सिर्फ तुम ही खर्च करो? हाँ, यानी कि तुम चाहती हो जो 1.5 लाख रुपए मुझे मिलता है कि वो सारा 1.5 लाख रुपए मैं तुम पे खर्च करूं, मैं मकान का ना दूं, जिस जगह में रह रहा हूं, जो मैंने रूम ले रखा है, मैं घर पे ना दूं, है ना? अब मुझे ना मैं अपनी जरूरतों को पूरा करूं। मुझे तुमसे एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए, और तुम्हें अगर जरूरत हो ना, हाँ, तो मुझसे बोल देना, ठीक है? तुमने बदतमीजी की सारी हद पूरी कर दी। हाँ? सुनो, यहाँ नाटक करने की जरूरत नहीं है, जो भी बात करनी है घर चल के तुम्हें घर आने की जरूरत भी नहीं है, और तुम्हें घर आने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। कैसे नहीं है? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। बिल्कुल नहीं, तुम्हारे कहने से ही तो नहीं। आप नहीं हो तुम बिल्कुल मेरी पत्नी। सर, होटल के बाहर लड़की नहीं जाएगी, जो करना है आप यहीं करिए। रूम आपके लिए हमने व्यवस्था कर दिया था, हमारी ये कोई बात नहीं थी कि आप होटल के बाहर लड़की को ले जाएंगे। ये मेरे पति हैं। शॉक्ड हो गए होंगे ये सोच करके कि इसने मुझे अपना पति बताया, और हाँ, ये तो मुझे पहले से ही पता था और शक था, लेकिन मैं इस शक को और रूबरू होना चाहता था इससे कि शायद ये मेरा एक तरीके का शक ही है या कोई वहम। वो तो वहम नहीं, मुझे शक ही साबित हुआ। और हाँ, अब मैं इसे अपने घर नहीं ले जाऊंगा, तो इसको तो तुम ही रखो, और जितना तुम्हें पैसा कमाना है और तुमको कमाना है वो तुम दोनों कर सकते हो, क्योंकि अब ये तुम्हारी है और तुम इसके। ये तुम क्या कह रहे हो? होश में तो हो। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे तुम्हारे साथ घर चलना है। क्या मिला इस आदमी के साथ तुम्हें? कंजूस आदमी, जलेबी तुम्हें खिला नहीं सकता, पाव भाजी तुम्हें खिला नहीं सकता। अरे यहाँ रहोगी, एसी में रहोगी, आराम से मस्त रहोगी, नए नए लोग मिलेंगे पहचानने के लिए, नए नए लोगों से जानकारी बनेगी। क्या है कि आदमी से पूरी जिंदगी जानकारी बना के रखना। एक मिनट, ठीक है। और तुम क्या कह रही थी कि तुम पागल हो गए और मुझे ले चलो? क्योंकि मैं एक गलती को बार बार नहीं करना चाहता। मुझे भी नहीं रहना। शायद ये सही कह रहे हैं, तुमने मुझे दिया ही क्या है? यहाँ पे सारी जरूरतें मेरी पूरी होती हैं, बदले में मुझे पैसे भी मिलते हैं। एक बात याद रखना खुशी, जैसे मैं तुम्हें लेकर के आया और जैसे तुम्हारी मेरी शादी हुई, तुम एक बात हमेशा याद रखना कि मुझ जैसा पति तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस पति ने इतना विश्वास किया सही गई आपने, आप जैसा पति इसे मिलेगा। जो काम इसे फ्री में करना पड़ता था आपके साथ, वो इसके पैसे मिल रहे। चलो, तुम अगला क्लाइंट आ रहा होगा, आप जाइए सर। शट अप। बहन जी। जी, ये आप अपना किराया पकड़िए, और मैं अब आपका रूम खाली कर दिया है, मैं जा रहा हूँ अपने गाँव। तो तुम्हारी बीवी का क्या हुआ भैया? बीवी का, जिस तरीके से आपने मुझे बातें बताई थी, वो बातें नहीं, वो एक सच था, और जब मैं उस सच से रूबरू हुआ तब मुझे पता चला कि आपने जैसे जैसे मुझे जो बातें कही थी वो सारी बातें बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्यूट राइट थी। फिर आप अब क्या अपने घर ही जाओगे? बस बहन जी, मैंने उसको छोड़ दिया है और बोल दिया कि अब उसे तो छोड़ देना ही में भलाई थी, क्योंकि जो औरत अगर बाहर ऐसे काम करने लगे उसे फिर घर में लाना बेकार है। बिल्कुल बहन जी, इसलिए जो भी आपके साथ हुआ, जैसा भी उसने आपसे कहा, मैंने आपसे कहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि अरे नहीं, चलो कोई बात नहीं, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। पर तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। ठीक है बहन जी, मैं चलता हूँ। अगर तुम थोड़े लल्लू राम ना बनते तो तुम्हारी लुगाई बाहर के पर ना देख लेती।